अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड वीडियो है ऑन माय टॉपिक दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि प्राइवेट मार्केट में कौन कौन से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एक फ्रेश फार्मासिस्ट के लिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी सकूं कि वो फ्लो क्या होता है, काम किस तरह कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली मैं आपको एक मार्केट से जो रफ आइडिया है वो भी मैं आपको दे सकूंगा कि फाइनली जो हमारे फ्रेश फार्मासिस्ट मार्केट में आ रहे हैं तो उनको आफ्टर ऑल सैलरी कंपेंसेशन कितना मिल रहा है, ताकि उनके भी जहन में एक आइडिया हो कि दिस मच दे विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सो फ्रेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, उमूमन इंडोर में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, जिसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्यूसी, और वेयर हाउस। वेयर हाउस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी कहते हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक है तो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा मैं आपको फ्लो बताना चाहूंगा कि इन मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है, जो आके डिस्पेंसिंग एरिया में स्टेशन होता है। डिस्पेंसिंग एरिया में डिस्पेंस होने के बाद तमाम मटेरियल इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। लाइक टैबलेट्स सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती हैं, लिक्विड और सिरप जो है ना वो लिक्विड डिपार्टमेंट में चला जाता है, और इसी तरह पेरेंट्रल्स जो है ना वो स्टेराइल सेक्शन में चले जाते हैं। यहां जाने के बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट में अपना जो प्रोडक्ट्स पैक होती है उसको फिनिशिंग फॉर्म में ले आते हैं। फिनिशिंग फॉर्म में बड़े बड़े कंटेनर में आ जाती है और फाइनली दे सेंड इट टू द वेयर हाउस। सो दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यू शुड कीप इन योर माइंड कि जहां तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो जितने भी वर्कर होते हैं हमारे पास, जो वर्किंग है या जो लेबर होती है, उनमें से मैक्सिमम लाइक आई से फ्रॉम 90 to 93% जो लेबर है वो इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, चूंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की जॉब है क्या? व्हाट आर द असाइनमेंट्स ऑफ फार्मासिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग? फार्मासिस्ट की जो असाइनमेंट है या फार्मासिस्ट की जो जॉब है यहां पर, दैट इज सुपरविजन और मैनेजरियल वर्क। यानी कि फार्मासिस्ट इन तमाम प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है कि जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, देयर इज जीरो चांस ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज द एक्चुअल जॉब ऑफ फार्मासिस्ट। यहां जिमनन में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि 90+ जो वर्कर हैं, जो लेबर क्लास है, वो है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व, तो यहां जो जॉब है फार्मासिस्ट के लिए दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग जॉब। द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज कि यहां एक वो हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं कि यहां आप दूसरों से जॉब ले रहे हैं, दूसरों से काम ले रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड when you are supposed to ask people to work। यानी कि आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपको दूसरों से काम लेना होता है। तो यहां सिर्फ आपकी फार्मेसी की डिग्री नहीं बल्कि आपकी मैनेजर साथ साथ आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, और सबसे बेहतरीन जो एक फार्मासिस्ट में हो सकती है और वो होनी चाहिए, दैट इज सिचुएशनल अप्रोच। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू मोल्ड योर इमोशंस, योर स्ट्रेटेजी एंड ऑल दिस। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मैं बात करना चाहूंगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो जॉब होती है वो ये इंश्योर करता है कि जो कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है प्रोडक्शन में, दैट इज 100% अकॉर्डिंग टू एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जितने भी फार्मास्यूटिकल केमिकल पैरामीटर्स होते हैं मेडिसिन के, दे आर बीइंग फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, जीरो चांस ऑफ एनी डिविएशन। और उसके साथ जो मटेरियल, जो भी मतलब चीजें हैं, दैट आर अकॉर्डिंग टू एसओपी। अब चूंकि क्यूसी 100% तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, या एवरी टाइम दे कैन नॉट बी अवेलेबल इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर दिस पर्पस देयर इज अनदर डिपार्टमेंट विच इज वर्किंग अंडर द क्वालिटी कंट्रोल, एंड दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस।
क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम होता है कि वो 24 आवर्स इंश्योर करती है कि जो ईच एंड एवरी स्टेप मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है वो जो है ना वो अकॉर्डिंग टू एसओपी है। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का जो काम है ये प्योरली एक फार्मासिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है। एक चीज दोबारा बताना चाहूंगा, यानी कि जो लेबर की हम बात करते हैं तो जहां क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में लेबर का जो पार्टिसिपेशन होता है दैट इज निग्लिजिबल, लाइक 3 to 4% मैक्सिमम। तो यहां कंपैरेटिवली जॉब जो है ना वो इजी होती है क्योंकि एक फार्मासिस्ट पर्सनली इन्वॉल्व होता है, वो काम कर रहा होता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अब हम आते हैं हमारे तीसरे डिपार्टमेंट की तरफ एंड दैट इज वेयर हाउस। अब वेयर हाउस की क्या जॉब होती है या वेयर हाउस का क्या काम है? फ्रेंड्स देखिए, जैसे जैसे तरक्की हो रही है, तरक्की मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आ रही है चीजों में, साइंस तरक्की कर रही है, इसी तरह मैनेजमेंट साइंस भी तरक्की कर रही है। एक वक्त था हार्डली 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले के मैक्सिमम 20 ईयर्स पहले के वेयर हाउस जो था उसको एज ए स्टोर लिया जाता था कि मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करके वहां स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद वो सप्लाई हो रहा है। दिस वाज ओल्ड एज टाइम। अब क्या है, अब चूंकि एडवांसमेंट, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट साइंसेज में भी एडवांसमेंट हो रही है, अब वेयर हाउस को एज अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं एंड दैट इज कमिंग अंडर अ सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इंश्योर करती है कि जो भी काम प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है दैट इज स्मूथली हैपनिंग एंड दे मेक अवेलेबल ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब डिपेंड करता है, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्राइटेरिया होता है, एसओपी होती है, लेकिन उमूमन क्या होता है कि जब भी यानी एवरी 2 months 3 months प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, इसी तरह आपके जो वेयर हाउस के या सप्लाई चेन के जो हेड्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो तमाम मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, प्रोडक्शन वाले अपनी फोरकास्ट बता रहे होते हैं, उस फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर वेयर हाउस के लोग जो है ना वो अपनी फोरकास्ट करते हैं ताकि वो उनकी डिमांड को मीट कर सकें। और मैं छोटी सी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन की जो फोरकास्ट होती है, प्रोडक्शन को जो टारगेट दिया जाता है कि दिस मच दे हैव टू प्रिपेयर और दे हैव टू मैन्युफैक्चर इन दिस मच टाइम, वो दिया जाता है सेल्स की तरफ से, सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ से कि भाई नेक्स्ट ईयर में दिस मच दे रिक्वायर, दिस मच दे विल सेल आउट इन द मार्केट। तो दिस इज ऑल अबाउट वेयर हाउस मैनेजमेंट। ऑल्सो एक चीज मैं बताना भूल गया, दैट इज के क्वालिटी, जहां मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में हर कंपनी की अलग अलग एसओपीज होती हैं, लेकिन उमूमन जो फार्मासिस्ट की वहां एक जॉब ये भी होती है कि फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन लाइफ है एक प्रोडक्ट की, दैट शुड बी मीट, लाइक एक प्रोडक्ट है दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्पेंसिंग अंटिल द फिनिशिंग फॉर्म, इट विल टेक ओनली 10 days 13 days 14 days। सो फार्मासिस्ट को ये चीज इंश्योर करनी होती है कि ये विद इन दिस स्पेसिफिक टाइम ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। फाइनली फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वेरी एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड व्हेन दे आर कमिंग टू द मार्केट, और जॉब के साथ साथ उनको जॉब का कंपेंसेशन की भी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं कि क्या जॉब होगी, जब भी मिलते हैं भाई आपको क्या सैलरी मिल रही है, आपको क्या पैकेज है, वगैरह वगैरह। तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी, डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन योर लक, सैलरी पैकेजेस इन बिटवीन 15,000 to 35,000। लेकिन याद रखिए इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स ऑल्सो। इफ यू आर अ फ्रेश, नो डाउट, बट इफ यू अप्रोच टू अ गुड कंपनी, if you are being interviewed in a good company, and if you can negotiate well, you will get good compensation. So well, this was all about in 3 departments के बारे में था, और inshallah in my next video I'll be discussing some other department. So once again, thank you so much for listening me, and hopefully you are getting something from me. Thank you so much. Bye bye. Take care.